नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम के जरिए मन की उस छिपी हुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके अंदर मौजूद है। ये शक्ति है हमारे अवचेतन मन की। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सदियों से लोगों को परेशान करता आया है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसका जवाब हमारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर एक बहुत शक्तिशाली संसाधन में छिपा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, ये एक खजाने की तरह है। और ये खजाना कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना अवचेतन मन है। एक ऐसी जबरदस्त शक्ति जो किसी भी इंसान को आत्मविश्वास से भरा हुआ एक चुंबकीय व्यक्तित्व बना सकती है। अच्छा, अब इस शक्ति को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास असल में एक नहीं बल्कि दो मन होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो देखिए ये कितना साफ है। एक तरफ है हमारा चेतन मन जो एक जहाज के कप्तान की तरह है। वो तर्क लगाता है, सोच समझकर फैसले लेता है। और दूसरी तरफ है अवचेतन मन जो उस कप्तान का जहाज है। उसका काम सिर्फ आदेश मानना है। और ये चार्ट तो मतलब पूरी कहानी ही बदल देता है। सोचिए, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के बड़े बड़े लक्ष्य सिर्फ 10% दिमागी ताकत से पाने की कोशिश करते हैं, जबकि 90% पावर तो ऐसे ही पड़ी रहती है जिसका इस्तेमाल ही नहीं होता। ये कप्तान और जहाज वाली बात बहुत गहरी है, क्योंकि जहाज कभी ये सवाल नहीं करता कि मंजिल सही है या गलत। उसका काम तो बस कप्तान से मिले आदेशों को पूरा करना है, बस। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने इस शक्तिशाली जहाज को, अपने इस अवचेतन मन को सही आदेश दें तो दें कैसे? इसके साथ बात करने का सही तरीका क्या है? असल में हर दिन एक ऐसा खास वक्त आता है, एक ऐसी खिड़की खुलती है जब हमारे इन दोनों मनों के बीच की दीवार सबसे कमजोर होती है। और वो जादुई वक्त है सोने से ठीक पहले के वो आखिरी 5 मिनट। कहा जाता है कि इस दौरान हमारा अवचेतन मन 95% तक एक्टिव होता है। मतलब ये उसे प्रोग्राम करने का बिल्कुल सही समय है। देखिए, ये एक बहुत ही आसान तकनीक है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ तय करें, फिर उसकी कल्पना करें मानो वो पूरा हो चुका है। उस सफलता और शुक्रगुजारी के एहसास को महसूस करें और बस उसी एहसास के साथ सो जाएं। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हमारा अवचेतन मन लॉजिक या तर्क की भाषा नहीं समझता। वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो है तस्वीरों और एहसासों की भाषा। इसीलिए विजुअलाइजेशन इतना ज्यादा काम करता है। अब ये सब बातें सुनने में शायद थोड़ी थ्योरी जैसी लगें, है ना? लेकिन असल जिंदगी में इसके ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। एक कहानी है मॉरिस गुडमैन की, जिन्हें लोग द मिरेकल मैन यानी चमत्कारी इंसान के नाम से जानते थे। एक प्लेन क्रैश में उन्हें इतनी भयानक चोटें आईं कि वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गए। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उनके शरीर के लगभग 103 हड्डियां टूट चुकी थीं। डॉक्टरों का तो साफ मानना था कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन गुडमैन के दिमाग में अपने अवचेतन मन के लिए कुछ और ही प्लान चल रहा था। चाहे कोई कुछ भी कहे, उनके दिमाग में बस सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था। मैं क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। वो दिन रात बस इसी एक बात को अपने अवचेतन मन में बिठाते रहे। और फिर क्या हुआ? ठीक 8 महीने बाद मॉरिस गुडमैन अपने दोनों पैरों पर चलकर उस अस्पताल से बाहर निकले। ये कहानी एक जीता जागता सबूत है कि अगर किसी एक विश्वास को पूरी शिद्दत से अवचेतन मन में बिठा दिया जाए तो चमत्कार भी हो सकते हैं। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। देखते हैं कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहां सफलता के लिए 3 बहुत ही सीधे साधे कदम बताए गए हैं। पहला, वो काम करें जिससे प्यार हो। दूसरा, जो भी काम करें उसमें माहिर बने, एक एक्सपर्ट बने। और तीसरा, ये पक्का करें कि आपके काम से इंसानियत का कुछ भला हो रहा है। लेकिन यहां एक आम सवाल उठता है। कई लोग कहते हैं कि वो पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें दोहराते हैं, पर कुछ होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक टकराव है। यहां पर असली खेल है। देखिए, जब कोई कहता है मैं अमीर हूं
लेकिन उसका चेतन मन जानता है कि ये सच नहीं है, तो मन के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। अवचेतन मन उस झूठ को नकार देता है। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा बदल दिया जाए, जैसे मैं हर दिन और अमीर बनता जा रहा हूं, तो अब दोनों मन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। और इन सब की नींव में जो एक भावना है वो है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की। मतलब जो कुछ हमारे पास है और जो आने वाला है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होना। तो असली सवाल ये है कि आज रात सोने से पहले वो कौन सा एक शक्तिशाली विचार है जिसे हम अपने मन में बोने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये असाधारण शक्ति हम सबके पास है और इसकी शुरुआत आज रात से बस एक ख्याल से हो सकती है।